प्रारब्ध आपको कैसे मिलवाता है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि हम जीवन साथी हो या फिर लाइफ की और कोई इंसिडेंट हो, प्रारब्ध आपकी अपनी भूमिका कैसे निभाता है, या फिर कहें कि प्रारब्ध के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या फिर अपना कर्म कर रहे हैं, या फिर कहें कि प्रारब्ध अकॉर्डिंग हमें कर्म मिल रहा है और हम स्वतः ही उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ भी कह लो, एट द एंड पहुंचना एक ही दिशा में है। अब यहाँ पर बात आती है कॉन्सेप्ट समझने की कि लाइफ में बहुत सी बार आपको ऐसा फील होता होगा कि यार कोई कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन आपका इंसिडेंट जिस दिशा की ओर लिखा है, आपका फैसला भी वही है और आपको जाना भी उधर ही है। आपको जैसे दो दिशा दे दी जाए, पूर्व और पश्चिम, दो दिशा है। अब आपका इंसिडेंट, आपका मान लो कोई अच्छा या बुरा इंसिडेंट पूर्व की दिशा में लिखा है, तो आप पश्चिम की दिशा की ओर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपका जो लिखा है वो पूर्व की ओर लिखा है। आपके ऐसे थॉट अचानक से चेंज हो जाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि यार नहीं यार पूर्व की ओर चलते हैं, जबकि आपको ऐसा लगेगा कि यार डिसीजन हमारा था। बाद में लगेगा कि यार पश्चिम की दिशा की ओर चलते तो अच्छा होता, कि मान लो वहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई और छोटी मोटी लड़ाई हो गई या फिर और कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसको नहीं मिलना चाहिए था। उस टाइम आपको फील होगा कि यार पश्चिम दिशा की ओर चलते तो अच्छा होता, लेकिन आप कैसे चलते? आपके इंसिडेंट इधर लिखे हुए थे तो आप इसी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर ये तो हो गया बैड कॉन्सेप्ट। अगर आपका अच्छा कॉन्सेप्ट भी इस दिशा की ओर लिखा होता तो ऑटोमेटिकली आपका गाड़ी हो, बाइक हो या फिर कुछ भी XYZ हैंडल इधर ही मुड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखें। अगर आपका समय बिगड़ना होगा तो बात अलग है, फिर आप उस सर्कल के हो सकता है चक्कर ही लगाते रहें। तो ये बात आप ध्यान रखें। नॉर्मल सा, अब जैसे लाइफ में बहुत सी बार लोगों को लगता है कि यार हम अभी स्टैंड नहीं है, अपने पैरों पर खड़े नहीं है, या फिर कहें कि घर वाले शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, हम शादी नहीं करना चाहते हैं, या फिर कहें कि हम किसी और से प्यार करते हैं, या फिर अभी हम उससे शादी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी कंडीशन ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल भी लाइफ में भी टकराते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आते हैं। जो व्यक्ति शादी को लेकर परेशान हो रहे होते हैं, या फिर कोई उनको नहीं मिल रहा है, या फिर जॉब को लेकर परेशान, या फिर कहें कि कोई ना कोई प्रारब्ध उनका उस समय जुड़ा हुआ है। तो आप एक बात ध्यान रखें, प्रारब्ध जैसा जुड़ा हुआ है वैसा आपको भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध जैसा आपका जुड़ा हुआ है वैसे आपको भोगना पड़ेगा। पहली बात तो ये आप अपने दिमाग में बैठा ले। दूसरा, प्रारब्ध आपको मिलाता कैसे है? देखिए, जरूरी नहीं कि प्रारब्ध आपको शादी के संदर्भ में मिला है। प्रारब्ध आपको मित्रता में मिला सकता है, प्रारब्ध आपको बिजनेस पर्पस से मिला सकता है, प्रारब्ध आपको जॉब के पर्पस से मिला सकता है। कि एग्जैक्ट आपको उस समय ऐसा फील होगा कि यार घर वाले शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं और मैं भी खुद ही सेटल नहीं हूँ, लेकिन कुछ योग जब बनेंगे तो आप उससे शादी कर लोगे, उसके बाद सेटल हो गए। तब आपको लगेगा कि यार मेरी योजना तो ये थी कि यार पहले सेटल बाद में शादी, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, पहले शादी बाद में सेटल। क्यों? क्योंकि होना यही था। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। वो अपनी योजना कुछ अलग दिशा में ले जा रहे होते हैं। अपनी योजना वो ले जा रहे हैं करियर में, कि यार मुझे जीवन में करना क्या है, कैसे होगा, कब होगा, और पता चला इधर अचानक से शादी का योग बना। आप किसी से उसी समय मिले, उसी दौरान मिले, या आपका कहीं जाने का प्लान नहीं था, आपका किसी मॉल में घूमने का प्लान नहीं था, उसी समय आपका मॉल में घूमने का प्लान बना, या कोई मित्र आपको जबरदस्ती ले गया। आप सो रहे थे मस्त अच्छे खासे, मित्र ने आकर झंझोटा और उठाया और वो आपको ले गए कि चल घूमने चलते हैं, या फिर जो जबरदस्ती फोर्स करके ले गया। बहुत सी कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि मित्र 2 बार मना कर चुका है, 3 बार मना कर चुका है, और वो हाथ पकड़ के खींचा जा रहा है, भाई चलना ही पड़ेगा, नहीं तो दोस्ती का वास्ता। वो कहता है चल यार जो भी है, और पता चला वहाँ उसको लव एट फर्स्ट साइट हुआ, या फिर उसके कोई और इंसिडेंट उसके साथ हो गया, या फिर कहेंगे कोई ऐसी सोल टू सोल उसके कनेक्शन उसका जुड़ गया कि यार अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ पर लिया है, या फिर जो भी XYZ है, क्योंकि उसका कनेक्शन प्रारब्ध उसको वहाँ पर खींच ले गया। कोई व्यक्ति बिना प्रारब्ध के वहाँ कैसे पहुँच सकता है?